नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देश भर में यूपी के बुलडोजर बाबा के रूप में जाने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर एक्शन मोड में ही नजर आते हैं। चाहे वो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी हो, अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर चलवाना हो, मंचलों के खिलाफ एंटी रोमियो अभियान चलाना हो, सरकारी तंत्र के लापरवाहों की क्लास लगानी हो या फिर भेड़ियों का आतंक खत्म करना हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हर समस्या पर बेबाकी से एक्शन लेते हैं और मजबूत निर्णय लेते हैं। इसके साथ ही वो अक्सर अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। अभी हाल ही में जहां उन्होंने गोरखपुर में एक कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान ज्ञानवापी को ही विश्वनाथ बताया है, वहीं एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी बाजार गर्म हो गया है। उन्होंने त्रिपुरा में कहा कि अब केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुदर्शन को भी धारण करना पड़ेगा। बुलडोजर बाबा के नाम से देश भर में अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से एक और बयान सामने आया है, जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा भूमि त्रिपुरा के पश्चिमी क्षेत्र में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे, जहां उन्होंने त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर माणिक साहा की उपस्थिति में संत चितरंजन दास के साथ मंदिर का उद्घाटन कर माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद माता का दर्शन पूजन कर उनसे प्रार्थना की। वहीं इस दौरान उन्होंने मंचीय संबोधन में एक ऐसी बात बोली जिससे उनकी बुलडोजर वाली छवि और भी अधिक प्रगाढ़ हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है, और साथ ही यह भी कहा कि जो भी सामर्थ्यवान होगा अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा, वो हमेशा सुरक्षित भी रहेगा और सामर्थ्यवान भी रहेगा। लेकिन जो भी अपनी ताकत को खोकर अपने दुश्मन और अपने मित्र को समझने में भूल करेगा, वो हमेशा उसी प्रकार का खामियाजा भुगतेगा जैसा आज बांग्लादेश भुगत रहा है और बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में सुदर्शन है। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है, और जब सुदर्शन हाथ में होगा तो फिर किसी शांतिकाली महाराज को बलिदान नहीं देना पड़ेगा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद सीएम बनने से पूर्व संत के रूप में योगी आदित्यनाथ भाजपा के हिंदूवादी फायरब्रांड नेता के रूप में जाने और पहचाने जाते थे। लेकिन जब उन्होंने यूपी में सीएम पद की कुर्सी संभाली तो हिंदूवादी फायरब्रांड के रूप में जाने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन सीएम के रूप में भी जाने जाने लगे और 2019 में सीएए और एनआरसी को लेकर मचे बवाल के बीच लखनऊ में दंगाइयों से निपटने के लिए उनकी बनाई गई योजना और उस बवाल में हुए सरकारी संपत्तियों के नुकसान को लेकर उन्होंने नुकसान पहुंचाने वालों के ऊपर कार्रवाई की और उनसे वसूली के लिए सरकारी कार्रवाई के जरिए बुलडोजर की भी कार्रवाई की, और इसके अलावा कई अपराधियों के अवैध निर्माणों और अवैध कब्जों के ऊपर भी उन्होंने बुलडोजर चलवाया, जिसके उनकी पहचान पूरी तरीके से पूरे देश भर में उनकी पहचान बन गई बुलडोजर बाबा के रूप में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यूपी के सियासी जगत की और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।